इसलिए उस चेतन के लिए कहा गया है अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। जो आत्मा है वो स्नायु रहित है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता आत्मा में। ये निर्णय कैसे करें कि नहीं होता, आत्मा में नहीं होता, कैसे माने? इसलिए कि आत्मा रहते हुए भी यदि अंतःकरण बेहोश हो, अंतःकरण सो गया हो, तो कष्ट नहीं होगा। इसलिए 3 अवस्थाएं रोज होती हैं कहा है, एक कभी कभी होती है, जैसे बेहोशी, ये रोज नहीं होती। डॉक्टर कर भी देते हैं, कभी किसी रोग से, चोट से भी बेहोशी हो जाती है। तो अंतःकरण की एक अवस्था बेहोशी भी है और एक अवस्था देहांत भी है। देहांत में मृत और सुषुप्ति में और मूर्छा में क्या फर्क है? एक में प्राण बना रहता है, मन बुद्धि मूर्छित हो जाते हैं या सो जाते हैं। सो जाने वाला तुरंत चोट मारते ही जग जाता है। बेहोश को या बेहोश किया गया हो, डॉक्टर बेहोश करते हैं और ये उतना ही उसको इंजेक्शन देते हैं बेहोशी का कि उनके ऑपरेशन काल में ना जगे। बस वो चोट से नहीं जगता, चीरने से नहीं जगता, वो नशे का प्रभाव जब खत्म होगा तब जगे। कोई ऐसा नशा नहीं देता, कोई ऐसा नशा नहीं देता डॉक्टर कि होश ही में ना हो। यदि गलती से ज़्यादा दे दे तो गड़बड़ है। इसलिए वो उतना ही मात्रा में देता है कि 2 घंटे 3 बेहोश रहेगा, इतनी देर में ऑपरेशन हो जाएगा। तो देखो उसकी मृत्यु नहीं हुई, पे कष्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब कष्ट का अनुभव अंतःकरण के जागने से होता है, आत्मा के रहने से नहीं होता। यदि आत्मा के रहने से हो तो उस समय भी होना चाहिए। और देह का भान भी आत्मा के होने से नहीं होता। यद्यपि आत्मा के बिना देह का भान नहीं होगा, लेकिन आत्मा के रहते भी देह का भान नहीं होता। ये सबका अनुभव है। कब होता है? जब अंतःकरण की जागृत अवस्था होती है। और ये 3 अवस्थाएं सबकी होती हैं। गृहस्थ की होती हैं कि साधु की? ठीक है ना? हाँ। अच्छा, अज्ञानियों की होती है कि ज्ञानी की भी? ठीक है। इसलिए ज्ञानी होने पर भी उसकी अवस्थाएं वैसे ही होती हैं। इसलिए ज्ञानी होना क्या चीज है ये जल्दी नहीं समझ सकते, क्योंकि अंतःकरण सबकी तरह उसका भी जगता है, उसका भी सोता है। इसलिए और जागने में उसको भी देह का भान होने लगता है। अब आपकी तरह चलता फिरता बोलता है। माने 99% अज्ञानी और ज्ञानी का व्यवहार एक जैसा होता है। इसलिए ज्ञानी कौन है औरों को तो नापना बहुत ही कठिन है। इसलिए ज्ञानी में और आम लोग फर्क नहीं कर सकते। जैसे कोई अंदर से विरक्त है जनक की तरह, तो आप विरक्त किसे मानते हैं? जो कपड़ा ना रखता हो, मकान ना बनाता हो, पैसे को हाथ ना लगाता हो, उसे आप विरक्त समझ लेते हैं। लेकिन कई पैसे को हाथ लगाते होंगे, किसी बिल्डिंग में रहते होंगे, बनाते होंगे और बना सकते हैं, विरक्त है। तो विरक्ति आपको नहीं दिखती। विरक्ति किसी को इन आंखों से नहीं दिखती। इन आंखों से तो व्यक्ति का स्थूल क्या रखता है क्या नहीं रखता। इसलिए आम आदमी विरक्त उसे मानते हैं जो सामान मकान छोड़ देता है, रोटी खा के मांग लेता है, मांग के खा लेता है। बस हम तो आंखों से इतना ही देखते हैं। कई टाट पहन लेते हैं तो आप उनको बहुत महान मानने लगते हैं, वो तो ढोंगी भी कर लेते हैं। इसी तरह त्याग का नाटक और कई चीजों की बात, कई लोग नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं। और मुझे लगता है साधु से ज्यादा अच्छा नाटक नकली साधु कर सकता है। साधु से तो थोड़ी चूक भी हो सकती है, पर जो अभिनय करेगा साधु का, बिल्कुल शांत रहेगा, जरा भी नहीं ओ लगेगा। ठीक है? तो ये समझना ये साधु है या साधु का नाटक कर रहा है। सचमुच ये देशभक्त है कि देशभक्ति का नाटक कर रहा है। सचमुच तुम परमात्मा के प्रेमी हो या परमात्मा के प्रेमी होने का भी नाटक ही चलता रहता है। ये कैसे समझे और कौन समझे? अब दूसरा विषय उठाते हैं कि जब ये चित्त की बुद्धि की 3 अवस्थाएं रोज होती हैं जागृत, इस स्थूल देह में आपका एकात्म भाव जागृत में रहता है। स्वप्न में इस देह में नहीं रहता, रहता तो देह में है पर इस देह में नहीं रहता, वो स्वप्न देह में होता है। आपका मैंपना और जितना प्यार और जितना भय इस देह के रहने से होता है, उतना ही स्वप्न के देह में भी भय भी होता है, खतरा हो तो प्यार भी होता है। एक तीसरी अवस्था जब यही जीव, यही चिदाभास, यही अंतःकरण गहरी नींद में जाता है, कुछ नहीं, बेहोश होता है, कुछ नहीं। अब दूसरा तीसरा जो बताना था, एक अवस्था होती है प्राणांत, उसको प्राणांत कहते हैं, सोया नहीं कहते। अर्थात जब अंतःकरण प्राण के रहते देह की खबर नहीं रहे, देह से संबंध नहीं रहे, एक को सुसुप्ति बोलते हैं। और जब देह के रहते संबंध न रहे उसको एक बेहोशी की अवस्था कहते हैं। पर सोए वाले को चीर फाड़ करो तुरंत जग जाएगा,
बेहोश को चीर फाड़ करते रहते हैं, वो नहीं जगता। और जिसका प्राणांत हो गया है, अर्थात प्राण ने देह को छोड़ दिया है, एक में मन बुद्धि सो जाते हैं पर प्राण देह में ही बना रहता है, एक में जब प्राण भी देह से निकल जाता है, ठीक है, तो जब प्राण देह से निकल जाता है तब इस देह में लौट के नहीं आता, न प्राण आता है न मन बुद्धि आते हैं। तो फिर वो मन बुद्धि और प्राण कहां जाते हैं? वो किसी दूसरे देह में जाते हैं। फिर उससे तादाद में हो जाता है, उसको मैं मानने लगता है। एक घर छोड़ के जिस घर को ले लिया उस घर को मेरा मानने लगता है। तो घर को तो मेरा ही मानता है, मैं कोई नहीं मानता। पर इस देह को आप मकान ही नहीं मानते, मेरा ही नहीं मानते, इसे मैं भी मानते हो। दोनों बातें बोलते रहते हो, बोलते भी दोनों, कभी मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा सिर बोलते हो। तो मेरे शब्द का प्रयोग भी देह के लिए करते रहते हो, और मैं बैठा हूं, मैं चलता हूं, मैं परेशान हूं, ये समझ के इस देह को मैं भी समझते हूं।